नमस्कार बच्चों। कंपोनेंट्स ऑफ फूड लेसन में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट थर्ड, डिटेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रीजन ऑफ डिटेक्टिंग फूड कंपोनेंट, जरूरत क्यों है हमें इन फूड कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करने की, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसे कि इससे पहले पार्ट 1 और 2 में मैंने आपको बताया बच्चों कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं उन्हें हमने 7 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। हम सभी के लिए जरूरी है कि हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स को डेली बेसिस पर कंज्यूम करें, तभी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। लेकिन अगर हम ये सारे कंपोनेंट्स को नहीं खा रहे हैं, जैसे अगर हमारी मम्मी हमें पूरा खाना देती हैं और हम कहते हैं नहीं, हमें सिर्फ ब्रेड और बटर खाना है, तो दैट मीन्स वी विल मिस सम न्यूट्रिएंट ऑफ द फूड। और अगर हम उस न्यूट्रिएंट को मिस कर रहे हैं तो हमें होंगी डेफिशिएंसी डिसीजेस। या अगर कोई कंपोनेंट हम लगातार बहुत ज्यादा मात्रा में खाते जा रहे हैं तो एक्सेस की वजह से भी हमें डिसीज हो सकती है। तो अगर हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट पे कोई न्यूट्रिएंट लेते हैं या बहुत कम अमाउंट में लेते हैं, यानी हमारी डाइट इम्बैलेंस रहती है, तो ऐसे में हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है और इसकी वजह से हमें अलग अलग तरह की डेफिशिएंसी डिसीजेस हो सकती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो खाना हम खा रहे हैं, जो फूड आइटम हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है? तो इसके लिए बच्चों हम बहुत ही सिंपल टेस्ट से पहचान सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम स्टार्च वर्ड भी जिसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमारे फूड आइटम में स्टार्च है तो हम उसे कैसे पता कर सकते हैं? इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन का कलर होता है येलोइश ब्राउन। अगर हम इसे किसी फूड आइटम पे डाल रहे हैं और फूड आइटम का कलर चेंज हो रहा है ब्लू ब्लैक, तो इसका मतलब उस फूड आइटम में स्टार्च है। लेट्स सी इट थ्रू अ वीडियो। इस एक्टिविटी में हम टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का इन डिफरेंट फूड आइटम्स। वी आर हैविंग पोटैटो, राइस, चीज एंड सॉल्ट एंड आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन का कलर आपको दिख रहा होगा, येलोइश ब्राउन है। सभी फूड आइटम्स में 2-3 बूंदे आपको आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। देखिए, राइस में डाला, कलर ब्लू ब्लैक। पोटैटो में डाला, कलर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। चीज में डाला, अभी कलर चेंज कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सॉल्ट में डाला, यहां पे भी कलर चेंज नजर नहीं आ रहा है। तो चीज एंड सॉल्ट, इन दोनों फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च नहीं है, जबकि पोटैटो और राइस में स्टार्च है, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक हो गया है। तो जब भी स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्शन करती है, ब्लू ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है, जो ये शो करता है कि गिवन फूड आइटम कंटेन्स द स्टार्च। नेक्स्ट फूड न्यूट्रिएंट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें क्या करना है? हमें या तो जो भी फूड आइटम है, अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में है तो डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन लेना है, या फिर उस फूड आइटम को मैश करके पानी में उसका सॉल्यूशन बनाना है। उस सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। सबसे पहले उसमें कुछ बूंदे कॉपर सल्फेट की डालनी है और फिर कुछ बूंदे कास्टिक सोडा की। ये दोनों चीजें डालने के बाद अगर पूरे सॉल्यूशन का कलर वॉयलेट हो जाता है तो इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। ये देखिए, अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है, पर्पल कलर नहीं हो रहा है, तो प्रोटीन एब्सेंट है, और कलर अगर पर्पल आ रहा है तो प्रोटीन प्रेजेंट है। आइए देखते हैं एक एक्टिविटी से किस तरह से हम प्रोटीन टेस्ट कर सकते हैं इन गिवन फूड आइटम्स। आपको 4 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है और उन पर लेबल करना है ABCD और उन्हें टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखना है। टेस्ट ट्यूब A में आलू का एक टुकड़ा, पोटैटो पीस डालना है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब B में आपको क्रश्ड पल्सेस डालनी है। टेस्ट ट्यूब C में क्रश्ड कैश्यू नट्स।
टेस्ट ट्यूब डी में सिंपल डिस्टिल्ड वाटर। इन सभी टेस्ट ट्यूब्स में कुछ बूंदे पानी की डालनी है। इन्हें अच्छी तरह से शेक करना है। इसके बाद कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें सभी टेस्ट ट्यूब्स में डालनी है। नेक्स्ट केमिकल हमें कास्टिक सोडा यूज करना है। इसकी भी कुछ बूंदें सभी टेस्ट ट्यूब में 1 बाय 1 डालेंगे। सभी टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से शेक करेंगे और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे टेस्ट ट्यूब बी में पर्पल कलर आ जाता है। इसका मतलब टेस्ट ट्यूब बी में ऐसा फूड आइटम था जिसमें प्रोटीन था, और टेस्ट ट्यूब बी में हमने ली थी पल्सेस। दैट मीन्स पल्सेस कंटेन्स प्रोटीन्स। नेक्स्ट कम टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स का टेस्ट करना बहुत आसान है, बिना किसी केमिकल की मदद से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो भी फूड आइटम दिया गया है उसे क्रश करें और उसे एक पीस ऑफ पेपर पर रखें। पीस ऑफ पेपर को हल्का सा रैप करेंगे और फिर उसे ओपन करेंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उस पेपर के ऊपर एक ऑयली पैच, एक तेल के निशान जैसा आ जाएगा। और अगर आप उसे लाइट की प्रेजेंस में देखेंगे तो आपको एकदम क्लियरली ट्रांसपेरेंसी वहां पर नजर आएगी। इट मीन्स फैट इज प्रेजेंट इन द गिवन फूड आइटम। आइए एक एक्टिविटी से देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट फूड आइटम्स में फैट्स को टेस्ट कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में ऑयल लिया। विद द हेल्प ऑफ ए ईयरबड हमने एक फिल्टर पेपर पे उस ऑयल से मार्क बनाया। उस पेपर को एक रोप पे सस्पेंड किया विद द हेल्प ऑफ ए क्लिप, और लाइट में देखा तो आपको देखिए ऑयली पैच नजर आ रहा है जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। इसी तरह से और फूड आइटम्स को हम टेस्ट करते हैं। जो भी फूड आइटम है उसे अच्छी तरह से क्रश कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से फिल्टर पेपर पर उस क्रश्ड फूड आइटम से मार्क बना रहे हैं। और इसके बाद इन सभी पेपर्स को लटका कर लाइट में देखेंगे तो मिडल वाले में आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी है। इसका मतलब ग्राउंडनट्स में फैट्स हैं। लेसन सेकेंड के थर्ड पार्ट में इतना ही। इसके आखिरी पार्ट में हम लोग डेफिशिएंसी डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।